अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो शहबाज गिल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब का इतना बड़ा अगर इंकशाफ है जो आज उन्होंने किया है तो नून लीग उसके ऊपर खामोश क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे और एक आध इशू के ऊपर और बात करेंगे। सबसे पहले तो शहबाज गिल के हवाले से कहा जा रहा था कि बीमारी का बहाना कर रहे हैं, वो फुटेज आई है एम्बुलेंस की, उसके अंदर सांस लेने के बहाने कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, देखें ये है और वो है। सब ने मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन इत्फाक देखिए कि इस्लामाबाद का डॉक्टर, जहाँ पे इस्लामाबाद वो वाला इस्लामाबाद जहाँ पे फेडरल हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, उसके अंडर जो हस्पताल आता है, उन्होंने कहा है कि इनको अभी मज़ीद हॉस्पिटल में रखा जाए और उसके ऊपर इनकी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, तबीयत के हवाले से भी और टॉर्चर के हवाले से तो खैर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन तबीयत के हवाले से उन्होंने कहा कि ठीक नहीं है। तो ये कोई पंजाब हुकूमत के अंडर हॉस्पिटल नहीं था, कोई DHQ नहीं था, कोई THQ नहीं था, कोई इस तरह के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पंजाब के ज़िलों में हैं वो नहीं था, बल्कि पिम्स हॉस्पिटल है जो कि फेडरल हॉस्पिटल है, फेडरल उसके अंडर कंट्रोल में है सारा। उसके डॉक्टर ने कहा है तो क्या अब आप ये कहेंगे कि शहबाज गिल साहब वहाँ पे बहाने कर रहे थे या जो भी कर रहे थे उनके साथ जो भी उनकी कंडीशन है? पहली बात तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा बात करनी थी। दूसरा, आज इमरान खान साहब ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो बातें की हैं, वो एक तो अच्छी बात ये थी कि कुछ एक दो चैनल ने दिखाई हैं, और हैरान कुन हद तक ये है कि जिन साफ़ियों को इवन अपने मीडिया ग्रुप्स ने बैन किया हुआ है उनको भी दूसरे चैनल ने दिखाया है। ये एक इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और जर्नलिज़म के ऊपर खैर इसमें ARY की पाबंदी के ऊपर बाद में आते हैं, जो लगाई हुई है और जो कुछ करने जा रहे हैं पूरी प्लानिंग के तहत कर रहे हैं अभी तक। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने जिस वक्त ख़िताब किया उसमें उन्होंने एक इंकशाफ क्या किया, बताया कि यही मुझे आगे बताते थे, ये इदारे आगे बताते थे, एजेंसियां आगे मुझे बताती थी कि इनके ऊपर ये करप्शन के चार्जेस हैं। हालांकि इमरान खान साहब के कहने का मकसद है कि इन्होंने बताया, अब ये वो जो अपना उनका बयानिया है, नैरेटिव जो भी है, उसके ऊपर पे अब ये कह रहे हैं कि माफ़ कर दें या छोड़ दें या छोड़ दिया जाए या उनके साथ बैठा जाए, उनके साथ डायलॉग किया जाए। लेकिन इस एक दो जो साफ़ी हैं उन्होंने इसको बात को बढ़ाने की कोशिश की। आप सोचें कि अगर इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ना होती, इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती और इमरान खान ये वाला इंकशाफ करते, तो शाम को मरीम नवाज शरीफ साहिबा की बहुत बड़ी मीडिया टॉक आनी थी। अरशद मलिक वाले टाइम से भी बड़ी मीडिया टॉक आनी थी कि देखें कि ये वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि एजेंसियों ने हमें टारगेट किया है, हम तो पहले ये कहते थे, हम तो ये कहते थे, हम तो वो कहते थे कि इन्होंने टारगेट किया। अब उनका बस नहीं चल रहा है कि किसी तरीके से ये वाली बात इमरान खान के मुंह के ऊपर मारे, लेकिन बीच में एजेंसियाँ ना आई गई पे, क्योंकि हुकूमत है, हुकूमत ज़रा गुडी करके बनाई हुई है, सारी मिला के बनाई हुई है, जिस तरीके से जो पॉलिश करके बनाई हुई है वो सबको पता है। तो इस वक्त उसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे, वो सिविल सुपरमेसी होगी और पता नहीं हम सिविल बालादस्ती की बात करेंगे, तो आप करें आगे बात। एक मरीम नवाज़ ने सिर्फ मुर्तज़ा अली शाह का वो रीट्वीट कर दिया जिसमें ये इंकशाफ करें, उसका कैप्शन भी कोई और दिया हुआ है। इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर आगे बात कर सकेंगे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि अपनी हुकूमत है। अब सारे उसूल साइड पे हो गए हैं। उस वक्त कहते थे तुम हो कौन इमरान खान, तुम हो कौन, तुम तो कठपुतली हो, तुमसे तो जो हमारी जंग तो तुम्हारे साथ है ही नहीं है। जिस वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म वो कहते थे तुमसे ये सब कुछ कोई और करवा रहा है, तुम तो खिलौने वो कहता यूज़ करते थे वर्ड नवाज शरीफ, तुम चाबी वाले खिलौने भी और खिलौने भी और पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो आज क्यों नहीं बोला जा रहा? अगर इतना बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया, आज लीगी सफ़ों में खामोशी क्यों है? लीगी वो वाले साफ़ी जो बढ़ चढ़ के सिविल सुपरमेसी की बात करते थे, वो खामोश क्यों है? इतना बड़ा उन्होंने मौका दे दिया, अब आए आगे बोले, क्यों नहीं बोला जा रहा है इसके ऊपर? तो ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे थे। लेकिन एक अहम बात जो ARY के और इसकी ये पूरा प्लानिंग है। देखिए इस वक्त जो काउंटर नैरेटिव है, दूसरी तरफ का बयानिया है या इमरान खान का जो बयानिया है, वो उस तरह से नहीं आ रहा जिस तरह ARY के ऊपर चलता था। जाहिर है अभी जिस तरह अगर समा जो है वो या जियो चैनल जो है उसका बाइकआउट किया हुआ है PTI ने, तो जाहिर है वो दूसरी तरफ का बयानिया बबांगे दोहल दे रहे हैं। कुछ चैनल ऐसे हैं जो अपने आप को न्यूट्रल रखने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो एक दूसरी दे रहे हैं। तो इसी तरह ARY के ऊपर नून लीग का बाइकआउट था, तो ज़ाहिर है वहाँ पे उनका बयानिया भी देखा जाता था जो कि बर्दाश्त नहीं होता था। पूरी प्लानिंग करके पूरे मनसूबाबंदी के तहत एक बात को बतंगड़ बनाकर किस तरीके से उस चैनल को खामोश करने की कोशिश की गई है, ये सबके सामने। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि आज देख लें सारे बात कर रहे थे, और जिस वक्त मरियम औरंगज़ेब वो चला रही थी साथ पे कि इस साफ़ी को बंद किया गया, उस सारी उनकी तस्वीरें इमेजेस चलाई जिसमें तलब हुसैन साहब, नुसरत जावेद साहब, असदूर साहब, अबसार आलम साहब या और बड़े सारे नाम थे। तो आप अगर ये भी बता देते कि आपने जो पूरा चैनल बंद किया है, अगर
चलें आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक थी प्रीवियस उसमें, तो आपने तो पूरा चैनल उठा के बंद कर दिया। आप 4 बंदों की या 5 बंदों की वो नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सारे बड़े अच्छे साफ़ी हैं, लेकिन आप 4-5 बंदों का मुकाबला मुवाजना जो है एक पूरे चैनल के साथ कर रहे हैं, और आप 4-5 हज़ार सिर्फ ये मुलाजमीन हैं, उनके ख़ानदान कितने हैं उनको जो बेरोज़गार करें, और फिर किसी एंकर को आपने ऑफ़र कर दिया है। कोई एंकर किसी मीडिया पे अपना प्रोग्राम करने जाता है, वो उसको नहीं चलाया जाता। तो ये क्या है? आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम अगर ये कह रहे हैं तो आपने ये किया था, तो किसी ने दिखा के वो साबित किया, वो तो गलत कर रहे थे। उनके सामने तो आज साफ़ी ने भी बैठ के बात की है, ये वाली इमरान खान साहब के सामने, कि आप किससे गलतियाँ हुई हैं, तो वो तो गलत कर रहे थे। आप इसको किस तरह जस्टिफाइड कर सकते हैं? उनकी तस्वीरें चला के वो लोग तो खुद, उनमें से भी ज़्यादातर लोग खुद ट्वीट कर रहे हैं कि गलत हो रहा है ANY के साथ, और उनको बेरोज़गार किया जा रहा है, उनकी तालाबंदी की जा रही है, जो भी आपस के चैनल्स के बीच में अपनी जगह पे है, लेकिन तंजीमें उनके साथ खड़ी हुई हैं, उनके ऊपर तो सारे बोल रहे हैं। तो आप क्या ये साथ चला के साबित करना चाह रहे हैं कि अगर आप देखो जी आपने ये किया था तो हम ये करेंगे, हमारी इतनी पसली हम भी कर सकते हैं, हम चैनल भी बंद कर सकते हैं, आप ये साबित करना चाह रहे हैं? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो बिल्कुल हुकूमत को कुछ समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, और इमरान खान साहब जब आते हैं तो इनको लाले पड़ जाते हैं, और फिर इनको लंबी लंबी प्रेस टॉक करनी पड़ती है, उसके अंदर कंटेंट हो ना हो, उसके अंदर जुमलेबाजी हो ना हो, उसके अंदर कोई इंटरेक्शन हो ना हो मीडिया के साथ, उसके अंदर कोई दिलचस्पी का पहलू हो ना हो, बस वो मक्खी मारनी होती है आगे कि इस टाइम इमरान खान साहब ने आगे पता नहीं क्या कर दिया, हमारे पर वाजिब हो गया। वो सम टाइम वो उल्टा उनको बैकफायर कर जाती हैं चीज़ें। ये चीज़ें इस तरह चलती हुई नज़र नहीं आएंगी। जो काउंटर करना है, अगर तरीके से चलना है, तो उसके लिए आपको पहले मीडिया का भी ख्याल करना पड़ेगा, फिर अपने उन बयानी उन नैरेटिव का भी ख्याल करना पड़ेगा जो आपने वोट को इज़्ज़त दो के नाम पे, सिविल बालादस्ती के नाम पे, और पता नहीं किस किस नाम पे किया था। एक आखिर में शाहजेब खानज़ादा साहब ने आज उनके प्रोग्राम में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वही दोबारा से कहा कि इसहाक डार साहब जब वो ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, जिसमें मियाँ साहब उठ के चले गए थे, तो इसहाक डार साहब भी उठ के गए, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस चीज़ को माना, एतराफ़ किया कि इसहाक डार साहब उठ के गए थे, क्योंकि शाहजेब खानज़ादा ने जब सवाल पूछा तो उनका जवाब ना में नहीं था कि आप यहाँ पे आगे करें, आप वहाँ बैठ के हमें डिक्टेट ना करें, आप यहाँ के आके हालात देखें। तो ये तो एक इट्सेल्फ इसहाक डार के ऊपर ख़ुद जो नून लीग की लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। ख़ुद पार्टी के अंदर ये सारी चीज़ें इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं, तो हालात और मामलात का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो खैर चलें, एक और बात करें, कल कर लेंगे, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।